यूनिट 3 चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आय एवं व्यय के चक्रीय प्रवाह का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कि आय एवं व्यय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत उसका क्या महत्व है, इसका हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। इसमें नंबर 1 पॉइंट आता है परस्पर निर्भरता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य पारस्परिक निर्भरता को अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति ये समझ सकता है कि निर्माता घरेलू संस्थान पर किस प्रकार निर्भर करता है तथा ये घरेलू संस्थान उत्पादकों के ऊपर किस प्रकार निर्भर करते हैं। नंबर 2, आसाव तथा प्रवाह की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फ्लूजन और एंड इफ्यूजन्स। आय के प्रवाह से यह भी ज्ञात होता है कि उसमें रिसाव, लीकेज कैसे हो सकता है। साथ ही इस रिसाव, लीकेजेस को अंतःप्रेक्षण, इंजेक्शन के द्वारा कैसे रोका जा सकता है। एक व्यक्ति द्वारा उचित प्रकार से समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की इसको अच्छे से समझ सकता है, वो कैसे, अर्थात निवेश तथा निर्यात, बचत तथा आयात, यानी कि इंजेक्शन एंड लीकेज से ये संबंधित होता है। इसलिए इसको समझा जा सकता है कि हम कितना निर्यात कर रहे हैं और वहाँ पर क्या हमारी लीकेजेस चल रही हैं। नंबर 3, राष्ट्रीय आय का अनुमान, नेशनल इनकम एस्टिमेशन। आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में भी हेल्पफुल होता है। जैसे राष्ट्रीय आय देश के घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए उत्पादकों से प्राप्त कारक, यानी किराया प्लस लाभ प्लस मजदूरी प्लस ब्याज, यानी कि रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट, आय का कुल योग है। इसे उत्पादकों से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य अथवा उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्यय के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 4, बाजारों का जाल, नेटवर्क ऑफ मार्केट्स। आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह के कारण ही बाजारों में जाल का सृजन होता है। नंबर 5, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीतियाँ, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। आय व्यय के चक्रीय प्रवाह के असंतुलन को दूर करने में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का सहारा लिया जाता है। जब कभी भी बचत निवेश से ज़्यादा अथवा कम होता है तब इसका महत्व और भी अधिक सामने आता है। अर्थात बचत तथा निवेश के मध्य की असमानता ऋण तथा मौद्रिक नीतियों द्वारा स्थापित की जाती है। इस प्रकार जब बचत तथा कर की राशि निवेश तथा सरकारी व्यय से अधिक होती है तो इस प्रकार की राजकोषीय प्रक्रियाएं जैसे कर एवं व्यय में कटौती को समान रूप से स्वीकार किया जा रहा है। इस प्रकार आय के चक्रीय प्रवाह के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था में उत्पन्न असंतुलन, डिस इक्विलिब्रियम को उचित मौद्रिक, मॉनेटरी एंड राजकोषीय फिस्कल नीतियों का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट 6, राष्ट्रीय आय का लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आय का चक्रीय प्रवाह राष्ट्रीय लेखांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रवाह की मात्रा राष्ट्रीय आय की मात्रा निर्धारित करती है। अधिक मात्रा होने से राष्ट्रीय आय अधिक होती है या इसकी मात्रा के कम होने पर राष्ट्रीय आय कम होती है, यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप हो जाती है। नेक्स्ट 7, आर्थिक गतिविधि का स्तर एवं संरचना, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आय एवं व्यय का चक्रीय प्रवाह राष्ट्रीय आय का उपभोग, बचत तथा निवेश आदि के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसके अनुसार एक व्यक्ति व्यवस्था की आर्थिक गतिविधि के स्तर तथा संरचना के संबंध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आय के चक्रीय प्रवाह की सीमाएं, कमियां अथवा आलोचनाएं, लिमिटेशंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। गैर मौद्रिक लेन देन एवं गैर बाजार सौदों की उपेक्षा। आय के प्रवाह के अंतर्गत गैर मौद्रिक एवं गैर बाजार सौदों का समावेश नहीं किया जाता है, क्योंकि अल्प विकसित देशों के अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रथा की प्रधानता रहती है, जहाँ पर वस्तु के बदले में हम वस्तु ले लेते हैं। कृषि का बहुत सारा भाग
किसान द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए रख लिया जाता है। स्वयं के उत्पादन साधनों का कोई प्रतिफल नहीं चुकाया जाता है। वहाँ चक्राकार आय प्रवाह की महत्ता कम हो जाती है। नंबर 2, फर्मों के बीच आपसी लेन देनों तथा परिवारों के बीच लेन देनों का समावेश नहीं। इसमें फर्में अपने लेन देन तथा परिवारों के आपसी लेन देनों को शामिल नहीं किया जाता है। लिप्से ने ये कहा है, लिप्से जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये कहा है, यह घरेलू फर्मों एवं घरेलू परिवारों के बीच भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रवाह है, जबकि कई फर्में परस्पर एक दूसरे को वस्तुओं तथा सेवाएं बेचती एवं खरीदती हैं। इसी प्रकार कई घरेलू परिवार परस्पर एक दूसरे से वस्तुओं का लेन देन करते रहते हैं। हम आपस में अपने मोहल्ले सिस्टम में एक वस्तु दे दी और उसके बदले में दूसरी वस्तु ऐसे लेन देन करते रहते हैं। अतः सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फर्मों तथा परिवारों के आपसी लेन देन की उपेक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी कुछ सीमाएं आती हैं और इसके साथ साथ इसका कुछ ये महत्व है। तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।